Hello students, let's see the question. The question is the sinusitic condition in fungus can be best described by. First option is uninucleate hyphae without septum. Option B is multinucleate hyphae without septum. Option C is multicellular hyphae and option D is multiciliate hyphae. Let's know the answer. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं जो फंजाई होती है, ये जो फंजाई है, ठीक है, इनकी बेटा जो बॉडी होती है, इस बॉडी को हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं. ओके, माइसीलियम, राइट. तो जो फंगस है, फंगस की जो बॉडी है वो माइसीलियम होती है. अब इस माइसीलियम के अंदर सिलेंड्रिकल लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फिलामेंट्स भी कहते हैं. और जो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं बेटा हाइफी. ठीक है, तो हाइफी इज ए सिलेंड्रिकल लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट. ओके, ठीक है. अब यहां पर हमारे को बताना है सिनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है. तो स्टूडेंट्स ये जो कंडीशंस है ये प्रेजेंट होती है फाइकोमाइसिटीज के अंदर. ठीक है, फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई होती है उनके अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है. तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये जो फंजाई है, इस फंजाई में किसी प्रकार का जो सेप्टा है वो सेप्टा इसके अंदर बीच में प्रेजेंट नहीं होता है. और इस प्रकार से ये फंजाई ब्रांच में डिवाइड होती है. ठीक है, ये आप देख रहे हो डायग्राम. ये कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है. तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इस कंडीशन को हम बोलते हैं ए सेप्टेड कंडीशन. ए सेप्टेड मीन्स सेप्टा और सेप्टम इज एब्सेंट. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो सेप्टा या जो सेप्टम है वो एब्सेंट है. तो जो न्यूक्लियस है वो यहां पर क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में. ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि जो सिनोसाइटिक कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यानी ऑल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन आर present in an common साइटोप्लाज्म. यानी जितने भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं. इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट्स सिनोसाइटिक कंडीशन. तो हमने देखा कि जो सिनोसाइटिक कंडीशन है वो दो कंडीशंस पे अप्लाई हो रही है. पहला, जब इस पे क्या होगा, सेप्टा एब्सेंट होगा यानी विदाउट सेप्टम, या एसेप्टेड कंडीशन आप इसको बोल सकते हो, राइट. और दूसरा, जब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस. तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर इसमें यूनिन्यूक्लिएट दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. इसमें मल्टी सेलुलर दिया हुआ है ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. ये डी ऑप्शन इसमें मल्टी सिलिएट दिया हुआ तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. और ऑप्शन बी में मल्टी न्यूक्लिएट दिया हुआ है, ठीक है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस है, और विदाउट सेप्टम यानी सेप्टा इसमें एब्सेंट है, तो ये सिनोसाइटिक कंडीशन हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.